नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं वियतनाम में और ये है हनोई। ठीक दिया यहाँ वेजिटेरियन तो लिखा है, तो साथ में पता नहीं क्या बीफ लिखा हुआ है, इसलिए जाने में डर लगता है। वैसे तो CHA का मतलब होता है वेजिटेरियन, पर ये देखो बाहर क्या कर रहे हैं। देखा कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर ये CHA का मतलब तो वेजिटेरियन होता है। तो ये गंदा सा क्या तल रहे हैं, देखा अंदर जाके। भाई मैं तो यहाँ पर खा नहीं सकता, पता नहीं क्या कुछ लोग खा रहे हैं। लिखा हुआ वेजिटेरियन। थोड़ी जी कर दी थी। ये है दोस्तों हनोई, वियतनाम। 9 दिन के लिए आए हैं हम घूमने के लिए। ये हमारा दूसरा दिन है। ये अभी हम हनोई में, कल आए थे हम हनोई में। आज हम बस के द्वारा जाएंगे दानांग में। दानांग में 2 दिन रुकने के बाद फिर हम जाएंगे हो चिन मिन सिटी। मसा यार इंडिया के बाहर ना खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। वियतनाम पर लगभग 1000 साल तक फ्रांस ने राज किया और 100 साल तक चाइना ने और 10 साल तक अमेरिका ने। फिर अमेरिका को बचा दिया था लड़ाई करके, जिसमें 20 लाख लोग मरे थे वियतनाम के, लगभग 20 लाख, और 55,000 लोग अमेरिकन मरे थे। बॉडी मसाज 200 के, ये 200 के का मतलब है 2 लाख। 2 लाख यहाँ के हुए, लगभग यहाँ के 2 लाख, इंडिया का 700 रुपया बना, लगभग 700। लेकिन वहाँ सेक रही इंडिया तो टैक्सी वाला आ रहा। हमारा हॉस्टल का नाम है बनाना इन, जो मैंने इंडिया के 427 रुपये में किया है, और अच्छा बना हुआ है। वो सिंगल बेड है, मगर वो काफ़ी बड़ा है। जैसे हमारे डबल बेड होता है उससे थोड़ा सा छोटा है। अगर आप वियतनाम घूमना आना चाहते हैं तो आप आ सकते हो। अगर आपने 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए आना तो आप ऑनलाइन ही वीज़ा ले सकते हो वियतनाम की साइट पर जाकर, जो आपको 2250 रुपये का मिलेगा।
मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी और लास्ट कॉपी मांगी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और मैं वो भेज दिया। वो बोल रहे थे क्लियर नहीं है मुझे मेल आई, तो मैंने दोबारा से फ़ोटो और पासपोर्ट की क्लियर फ़ोटो भेजी उनको, और 2 दिन बाद मेरी मेल आईडी पर वीज़ा बनकर आ गया, और उसका मैंने प्रिंट निकाल लिया। और फिर वो प्रिंट जब इंडिया से आना है तो वहाँ पर दिखाना है, इमिग्रेशन बोलते हैं, है ना, वहाँ पर इंडिया पर हो, और यहाँ चेक करते हैं जब आते हैं, तो वो अपना प्रिंटर ले आओ और यहाँ वियतनाम घूमने के लिए आप आ जाओ। वो लड़की बुला रही थी हमारे से कुछ ले लो, ऐसे कुछ पता नहीं इनका, पहले रिस्पेक्ट कर दें, बाद में कुछ और करने लग जाते हैं। अभी हम यहाँ गए थे, बियर पी थी, ये रेट लिखे हुए हैं 30 की मैंने बियर पी थी। जो यहाँ का PCR हुआ, यहाँ का PCR हमारे इंडिया का 100 रुपया बनता है। वेज रेस्टोरेंट तो है, मगर उसमें पता नहीं क्या बन बोल रहा है, मुझे तो ऐसे डर सा लगता है कुछ और ना खाने को दे दे, स्मेल सी अच्छी नहीं आती। तो मैंने बहुत बार कोशिश की खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाऊँ, पर मेरे से जाया नहीं जाता। ये सामने भी एक बना हुआ है, अस्सी के। हाय, ये दो ये जय श्री राम। जय श्री राम। ऐट भी हैं, ये भी बुला रहे थे, ये भी रहा देखो जी, जैसे 550 ml 140 के की डू बी ड्राफ्ट जो कोक। This is also you have? You have? Yeah. Kaju है ना? Yes. Kaju. Do you want? Yes. One this. Do you want? Yes. Only. One. यहाँ से मैं ये काजू और बियर ले रहा हूँ। ये देखो, ये काजू दिखा रहे हैं, कैचू नट्स, साल्टेड काजू नट्स फ्रॉम वियतनाम, 90 के। ये हमारे इंडिया का 300 रुपया बनेगा। ये 300 के हैं काजू। ये देखिए, ये 300 के काजू लाए हैं। वियतनाम काजू को एक्सपोर्ट भी करता है। ये मैडम जी लाया काजू, ये देखिए जा रही पीछे। वेरी टेस्टी काजू, बहुत बढ़िया भाई। मज़ा आ गया खा के। ये कोरोना बियर है 50,000 की। 50,000 का मतलब हुआ लगभग 150 की। This is very tasty, very good.
स्प्राइट। ये वाली मंगवा लें, इसमें अल्कोहल ज़्यादा है। This Small, big, big. yeah. ये है दोस्तों हनोई। मैं जब का हनोई आया हूँ सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे ये लगे यहाँ पर। अभी वो बियर ला रही है, मैंने ये वाली बियर मंगाई है, मुझे देख लीजिए ये वाली, उसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल है 8.6, 550 ml वाली, जो 140 के का मतलब 1,40,000 की है। वेजिटेरियन खाना तो मुझे अच्छा मिल नहीं रहा, इसलिए ये बियर पीकर और ये खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। अभी 9 दिन मुझे लगता है ऐसे ही रहना पड़ेगा, अगर खाना पीना अच्छा नहीं मिला तो। इंडियन रेस्टोरेंट है भी यहाँ पर, देखता हूँ अच्छा मिल जाता तो। पूरा टाइम लगा। थैंक यू। हनोई में मसाज बहुत अच्छी करते हैं। मसाज के ये मांगते हैं लगभग 4 लाख रुपया यहाँ का, और आप बार्गेनिंग करोगे तो ये 2 लाख में भी आपको मसाज कर देंगे। तो उसका ये ले करते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, 40-50 मिनट में कर देते हैं। अच्छा करते हैं, जेन्युइन है काम। और उसके अलावा वो दूसरा काम भी चलता है, उसका ये लेते हैं 10 लाख, यहाँ का 10 लाख। मैं तो गया नहीं, मगर इंडियंस एक और लड़का गया था, मुझे एक लड़का पकड़ के ले गया था, पर मैं गया नहीं वहाँ पर। तो उससे मैंने पूछा तो वो बोल रहा था मेरे से 10 लाख लिया यहाँ का इन्होंने, और अंदर जाकर लड़की फिर से पैसे मांगती है। थोड़ी सी चीटिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी तरीके से, चलो लूटते नहीं है, फिर भी मतलब जब बात होगी है तो अंदर जाके फिर से पैसे मांगते हैं। वो लड़का बोल रहा था, कलकत्ता का था जो मुझे। वो कह रहा था पहले तो हाथ पकड़ के खुद ले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं अंदर जाकर कि दिस इज नॉट लीगल। अगर लीगल नहीं है तो पहले आप लेकर ही क्यों जाते हो? वो बोल थोड़ा रहा था, वो आप ही लेकर जाते हो। वो कलकत्ता वाले लड़के ने मुझे बताया था।
ये हनोई में एक चौक सा बना हुआ है, वहाँ पर मैं बैठा हूँ। मेरे पीछे मेरे मैडम ने पक्खा लगा दिया जिसकी हवा आ रही है, बैठा जा रहा है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मुझे लगता है इंडिया जितनी या इंडिया से भी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। अगर आप नेट में देखते हैं तो टेम्परेचर तो शो करता है इंडिया से कम, मगर वहाँ पर रेड रेड निशान दिखाता है एक टेम्परेचर का, जब हनोई का चेक करते हैं हम वियतनाम में। तो अगर इंडिया का टेम्परेचर इससे थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। दोस्तों मैं आपको इंडिया की और वर्ल्ड की इंडिया की काफ़ी जगहें और लगभग बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थान दिखा चुका हूँ। उसके अलावा वर्ल्ड की बहुत अच्छी अच्छी कंट्री दिखा चुका हूँ। लाइक और अपना सपोर्ट करना जिससे मेरा चैनल चल जाए, अभी तो नहीं चला है। बाकी देखो जो भगवान का मंजूर होगा वो जो होता है अच्छा ही होता है, मैं तो यही सोचते चलता हूँ। अगर आपको इंडिया से हनोई के लिए आ रहा है, आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर टिकट मिल जाएगी। मोटा मोटा बोलूँ 14 से 18 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगी टिकट आने जाने की, जिसमें आपको लगेज अलाउड नहीं होगा, सिर्फ 7 किलो होगा। मैंने वो वाली ली थी और मैंने 6 महीने पहले ली थी। वो मुझे आने जाने की 14 से 18 हज़ार के बीच में मिल गई है, जिसमें 7 किलो लगेज ही अलाउड था, मतलब हैंड बैग ही अलाउड था, लगेज नहीं था जिसमें। और मैं 12 किलो लाया हूँ अपना करके, गोल मोल जैसे मर्जी छुपा कर जाके। ये मैं जितना भी नेशनल या इंटरनेशनल घुमा हूँ, ये सबसे ज़्यादा सामान कम इस टूर में मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको साथ में 23 किलो लगेज या 30 किलो लगेज साथ में चाहिए तो आपको लगभग 15 से 20 हज़ार की दिल्ली से ये वियतनाम के लिए हनोई या हो चुन मन सिटी के लिए टिकट मिल जाएगी आने जाने की। और यहाँ का वीज़ा प्रोसेस भी बहुत आसान है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2250 का मिलता है। ये कुछ है ये वियतनाम। चलो ये मुझे मिल गया, इसमें जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो सब कुछ होगा। वरना खाना तो इंडिया जैसा कहीं नहीं मिलता। कुल मिलाकर मैं जितना भी घुमा हूँ, मैं यही कहूँगा इंडिया जैसी कंट्री कहीं भी नहीं है। इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मेरा डिपार्टमेंट स्टोर है तलवंडी भाई में। मैं सुबह वहाँ से सिर्फ 2 पेटी मंगाता हूँ। एक सुधीर है, सुधीर बिस्कुट वाला, 2 बिस्कुट बनाते हैं तो 20 रुपये की 2 पेटी देता है, जो टेस्टी होती है, अच्छी होती है खाने के लिए। मैदा वैसे तो खाना नहीं चाहिए, फिर भी उसमें अच्छे आलू वगैरह भरे होते हैं। 20 रुपये में हमारा पेट भर जाता है, वो भी अच्छी चीज़ मिल जाती है। यही अगर हम बात करें यूरोप की, मान लो हम लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इतनी कंट्रियों की बात करें तो वहाँ पर 2000 रुपये में भी ऐसी 2 पेटियाँ नहीं मिलेगी जो हमें इंडिया में 20 रुपये में मिल जाती है। वियतनाम में कुछ चीज़ें इंडिया से थोड़ी सी महंगी है, कुछ चीज़ें इंडिया से थोड़ी सस्ती हैं। इंडिया जैसा ही है लगभग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडिया जैसा ही है, इंडिया से थोड़ा सस्ता है। जैसे कि मैंने एयरपोर्ट से
28 किलोमीटर आया तो लगभग मेरे लगे, उसने लिए थे 37,000। 37,000 बना इंडिया का लगभग 1,30,000, हाँ 1300-1400 रुपया लिया 28 किलोमीटर का। इतना इंडिया में है। फ्रांस महंगा है, वहाँ पर 5,000 लगता है कम से कम। ओके, आगे आपको दोस्तों मैं ये हनोई, डनांग और वियतनाम की जो सिटीज़ वगैरह हैं घुमाता रहूँगा। फ्रेंड्स, अपने दोस्त की सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।